नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्य फल में। और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। जब आपका जन्म हुआ तब यदि उस वक्त कुंडली में सबसे 5 शुभ ग्रह योग में से कोई भी एक योग बना होगा तो आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ज्योतिष के मुताबिक, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ऐसे 5 ग्रह योग होते हैं जो सबसे शुभ और प्रबल माने जाते हैं। इन योगों को पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। जिनकी भी कुंडली में इन पंच योगों में से कोई एक योग होता है, उन्हें जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इसी विषय पर हमने विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, इन ग्रह योगों पर आपसे बात करें उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से जुड़कर सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। आप इन नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आप जो है सवाल अपना पूछ सकते हैं किसी भी विषय पर। नंबर आपको एक बार मैं बता देता हूँ, 012071537787। दूसरा नंबर 012071537787। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और महाराज जी से सीधा जुड़ सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न है, जो भी विचार है, आप यहाँ पर आकर व्यक्त कर सकते हैं। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा, आपसे समझना चाहूंगा जो आज का हमारा विषय है कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कौन से ऐसे 5 ग्रह योग होते हैं जो सबसे शुभ और प्रबल माने जाते हैं। महाराज जी, देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है और ये बात सही है आशीष जी कि कुंडली में पंच महापुरुष योग जी, जो गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और शनि से बनते हैं जी, ये 5 ग्रहों में से कोई भी मूल त्रिकोण का या केंद्र में बैठा हो तो श्रेष्ठ कहलाता है। केंद्र विष्णु का स्थान होता है। महापुरुष योग तब सार्थक होता है जब ग्रह केंद्र में हो। विष्णु भगवान के इस योग के लिए 5 गुण होते हैं। रामचंद्र जी और कृष्ण जी की कुंडली में केंद्र में पंच महापुरुष ग्रह विराजमान हुए, इससे पंच महापुरुष योग बना। अब इनमें से हम बात करें तो देखिए, मंगल से रोचक योग बनता है, बुध ग्रह से भद्र योग बनता है, गुरु से हंसराज योग बनता है, शुक्र से मालव्य योग बनता है और शनि से शश योग बनता है। मंगल की बात करें तो सबसे प्रथम आपको बता दें कि योग मंगल से संबंधित होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के ग्रहों में स्थित है, केंद्र कहते हैं 1, 4, 7 और 10वां, ये केंद्र कहलाते हैं। इनमें मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि में स्थित है तो आपकी कुंडली में रोचक महायोग बन गया। मकर में मंगल हमेशा उच्च का होता है और वृश्चिक और मेष राशि का स्वामी होता है। यानी मंगल का स्वामी या मंगल उच्च का हो और 1, 4, 7 या 10 में बैठा हो तो मंगल रोचक योग बनाता है। और रोचक योग जो है व्यक्ति को बहुत साहसी, पराक्रमी और शारीरिक बल में भरपूर बनाता है। अपनी सेहत को बनाए रखता है, उसकी मानसिक क्षमता भी बहुत शक्तिशाली होती है। समय अनुसार उचित तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। कारोबारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, किसी उच्च पद पर विराजमान होकर व्यवस्था को संभालता है, शासन में बहुत प्रभावी और बड़े लोगों से संबंध रखता है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं आशीष जी बुध ग्रह से जी। और ये भद्र योग बनता है। भद्र योग बुध ग्रह से संबंधित होता है। जैसा कि आपको बता दें कि बुध मिथुन कन्या का ये स्वामी है और बुध कन्या राशि में उच्च का होता है। वही बात है 1, 4, 7 और 10, इनमें यदि बुध कहीं बैठता है या फिर कन्या राशि का बुध होता है तो ये उच्च का हो गया। और उच्च का होने से और 1, 4, 7, 10 घर में बुध का बैठना आपको भद्र योग बनाता है। भद्र योग एक तरीके से व्यक्ति को चतुराई, वाणी का धनी होता है, सफल वक्ता के रूप में निखरता है।
और कौशल लेखन, गणित, कारोबार, सलाहकार के क्षेत्र में सफल होता है। विश्लेषण करने की गजब क्षमता होती है। जी। उसकी तार्किक शक्ति तो अद्भुत रहती है, अद्भुत। इसको कहते हैं हम लोग भद्र योग। भद्र योग बनता है बुध से। अब हम बात कर रहे हैं गुरु से, हंस राज योग। बृहस्पति से संबंधित ये योग बनता है। कर्क में 5 डिग्री तक ऊंचा फल और मूल त्रिकोण धनु राशि 10 डिग्री और स्वयं का धनु और मीन राशि इसका स्वामी होता है, इसका घर है। गुरु कर्क में उच्च का होता है। अब बात हम करें तो बात वही आती है कि 7वें में मकर, मिथुन, कन्या और 10वें में भाव तुला, मीन, मिथुन और चौथे भाव में मेष, कन्या, धनु में यदि है तो हंस राज योग बनेगा। जब जब बृहस्पति ऊंचा या मूल त्रिकोण में होता है तो खुद के लिए बहुत पावरफुल बनता है। और आपको बता दूं, मूल त्रिकोण जो है बृहस्पति, ये धनु राशि में बनता है। और जब ऐसा बनता है तो आप मान के चलिए कि व्यक्ति सुख, समृद्धि, आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रदान कर सकता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान के पर्वत दुनिया को झुका देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह से। जी। शुक्र ग्रह से आशीष जी मालव योग बनता है। बड़ा सरल है, आप देख सकते हैं, मैं बड़ा सरल भाषा में आपके सामने बात को रख रहा हूं जी। और आप अपनी जन्मपत्री खोल के देख भी सकते हैं। हजारों लाखों हमारे अपने दर्शकों के बीच में ये बात रखी जा रही है जी। आप इसको धैर्य से, हमारा जीनू राजस्थान के मंच के माध्यम से हम आपका चाहते हैं कि आप अपडेट्स हो, आपके जीवन में अच्छा और आनंद हो। इन सब बातों को लेकर के ये योग, इन तमाम चीजों पर हम विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आशीष जी बहुत अच्छी विचारधारा के साथ में अच्छी अच्छी बातें प्रसंग में रखते हैं और जब प्रसंग अच्छा पूछते हैं तो फिर अच्छी बात आप तक हम देते हैं। आपको बता दें कि मालव योग से लोग डरते हैं जी। माल्यव ये जो है माल्यव योग, इससे लोग इसलिए डरते हैं, इसको मालव भी बोलते हैं जी। और मालव बोलते हैं तो भी डरते हैं, और मलवय योग बोलते हैं तो नहीं डरते, लेकिन मालव योग ही कहलाता है। और मालव योग कैसे बनता है कि वही 1 4 7 10वें घर में यदि शुक्र बैठा है, वृष और तुला राशि का स्वामी होता है। आपको बता दें शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, तो मान लीजिए 1 4 7 10 और मीन राशि में बैठा है तो मालव योग आपकी जन्मपत्री में निर्माण हो गया जी। अब मालव योग बनता है तो क्या होता है, ऐसे काव्य, गीत, संगीत, फिल्म कलाकार या फिर कवि के रूप में बहुत उभर के निकलते हैं। इन लोगों में साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, तर्क करने की क्षमता बहुत होती है, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी मजबूत होती है। तो महाराज ये मालव योग बनता है। अब हम बात करें शनि से जी। शश योग बनता है जी। और शश योग क्या होता है ये बताएंगे, लेकिन बनता कैसे आपको बता दें। 1 4 7 और 10वें घर में, और शनि उच्च का होता है तुला राशि, तो ये 1 4 7 और 10वां घर जी। और मकर अथवा कुंभ राशि में भी बैठा है क्योंकि इनका स्वामी है वो, और तुला राशि में उच्च का होता है, मकर और कुंभ का स्वामी है, तो फिर शश योग बनता है। ऐसे लोग या तो न्यायाधीश बनते हैं या फिर आरजेएस बन जाते हैं और न्याय के प्रिय होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कूटनीति के होते हैं। परिश्रम से अर्जित सफलता करते हैं, सफलता परिश्रम से अर्जित करते हैं, इसलिए जहां तक निरंतर दीर्घ समय तक प्रयास करने की क्षमता रखता है, किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानता है। इनमें छुपे हुए रहस्य बहुत अद्भुत शक्तिशाली होते हैं और सहनशीलता तो महाराज इनका कहना ही क्या, सहनशीलता में तो बहुत अग्रज होते हैं, लेकिन अपने शत्रु को किसी भी हालात में छोड़ते नहीं, जिनको शश योग जन्म पत्री में बनता है। तो आज हमने बात की कि आपकी जन्म पत्री में ये 5 महापुरुष योग यदि किसी को बन जाते हैं
उनमें से कोई एक योग बन गया तो व्यक्ति जीवन में सम्मान से भरपूर रहेगा, संपूर्ण जीवन में अनेक अनेक सफलताओं की जी सिद्धियों की कसौटी पर पहुंचेगा। और आपको बता दें कि ये योग मंगल से वृश्चिक योग बनता है, बुध से भद्र योग बनता है, जी गुरु से हंस राज योग बनता है, अच्छा और शुक्र से मालव योग बनता है, और शनि से शश योग बनता है। ये पंच महापुरुष योग कहते हैं। महाराज जी एक चीज और मेरे मन में प्रश्न था, मैं चाहूंगा कि इस पे भी थोड़ा संक्षेप में आप बता देंगे, उसके बाद हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे जी। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या देश में ऐसे लोगों की भी है दुनिया में महाराज जी, जिनको अपने जन्म का सही समय और सही तारीख नहीं पता होती, तो ऐसे में उनकी कुंडली बन नहीं पाती है। अब ऐसे में जब कुंडली नहीं बन पाएगी तो हम या वो लोग ऐसे कैसे समझ पाएं कि कौन सा ग्रह उनके लिए शुभ संकेत दे रहा है, कौन सा अशुभ है? ये जानने के क्या कोई लक्षण इत्यादि होते हैं? तो मैं चाहूंगा ये भी आप दर्शकों को अगर बता दें तो उनके लिए थोड़ी आसानी होगी, जिनको सही समय और सही तारीख नहीं पता। बड़ा सुंदर विषय आपने रखा, बड़ा सुंदर विषय रखा। देखिए आशीष जी, जिन लोगों को अपना जन्म तारीख और समय और शहर का पता नहीं है जी, ये जन्म तारीख का पता नहीं तो सब चीजों का पता नहीं है जी, ऐसे व्यक्ति प्रश्न कुंडली बनाए और प्रश्न कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है तो उस व्यक्ति को लाभ होता है। और पंच हम यहाँ प्रश्न कुंडली प्रतिदिन जिन लोगों के पास जन्म तारीख नहीं होती उनकी बना के बताते हैं। तो आप प्रश्न कुंडली से भी अपनी लगन कुंडली बना सकते हैं। और जिन लोगों को तारीख का पता नहीं है, वैसे तो अपने चैनल के माध्यम से मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने बात छेड़ दी, उन्हें हम मेरे पास जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसके प्रश्न में स्वयं लिखता हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं, उसका पर्चा बनाता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका समय ये है, आप इस शहर में जन्म लिए, आप इतने भाई हैं, इतनी बहन है, ये बिना पूछे बिना जन्मपत्री के प्रतिदिन सैकड़ा लोगों को बताता हूँ जी, और आज से नहीं 35 वर्षों से बता रहा हूँ जी, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति विशेष यदि जानकारी का इच्छा रखता है तो आ सकता है। ठीक जी, ठीक है महाराज जी। कुछ कॉलर्स हमारे साथ महाराज जी कनेक्ट हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो भी इस वक्त हमारे साथ जो भी दर्शक कनेक्ट है वो महाराज जी से जुड़ सकता है, अपना प्रश्न पूछ सकता है। गुरु जी सत सत प्रणाम आपके चरणों में। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, नंदलाल। मेरी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। पत्नी का नाम है प्रेमलता और जन्म है 9 मार्च 1960, समय दोपहर 2 बजे, जन्म स्थान है जयपुर, और उसकी बीमारी रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और दुश्मन रहते घर बाहर, तो कोई उपाय बताएं। देखिए प्रेम जी के लिए, प्रेमलता जी के लिए चंद्रमा की महादशा चल रही है, राहु का अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र है। अब आपको बता दें कि यहाँ इनको हंसराज योग बन रहा है। इनकी जन्म पत्री में अभी हम बात कर रहे थे, बृहस्पति यदि धनु राशि का है यानी स्व राशि का है और वो इनका केंद्र में बैठा है 7वें घर में, तो ये बहुत भाग्यशाली हम इनको कहेंगे। ये बहुत भाग्यशाली हैं, बड़ी तरक्की करने वाली हैं, बड़ी उन्नति करने वाले हैं। लेकिन इनका स्वास्थ्य की बात करें तो आपके घर में कोई पितृदोष होता है, कोई छोटा बालक पितृदोष के कारण 3 साल से स्वास्थ्य से परेशान है। आप कृपा करके अपने घर में गंगा जल गौमूत्र लें, पीले फूल से घर में छिड़कें और गूगल रूप की धुआं करें संध्या के समय, और 7 प्रकार का अनाज तांबे के बर्तन में सिराने रख के सो जाएं और पक्षी उड़ालें। अवश्य आपकी पत्नी को स्वास्थ्य में लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके। चलिए अगले दर्शक, अगले कॉलर महाराज जी से अगर आप जुड़कर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी हेलो जी, पूछिए। हाँ राजेंद्र जी, आराम से बताइए। 17 सितंबर 1965, 17 सितंबर 65, समय 2:04 3:50 बीकानेर। जी हेलो जी 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 हेलो। आप गुरु जी, मैं जब से नौकरी लगा हूँ, अरे कल तो हमेशा मेरे बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो दिन से करते रहते हैं और काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए क्या करूँ? अब 2 साल की सर्विस बची है। देखिए आपकी जन्म पत्री, जैसा कि आप जानते हैं राजेंद्र जी, आपकी जन्म पत्री में बता दें कि आपको शनि की महादशा है और चंद्रमा का अंतर है। और आप तो जानते हैं
कि शनि में और चंद्रमा जब होता है तो विषयोग बनता है, और ये समय 2/12/1/2024 तक का रहेगा। तो आप जनवरी तक थोड़ा शांति रखिए, उसके बाद आपको बड़ा लाभ होगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आपका सम्मान में बहुत कद ऊंचा होगा, और जो दुश्मन बन रहे हैं वो आपके मित्र बनेंगे। यदि शनिवार के दिन कौवों को आप अपने हाथ से ब्रेड खिलाएं, नमकीन खिलाएं, दूध पिलाएं, खीर खिलाएं, तो बहुत आपके लिए मंगल और शुभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। चलिए आखिरी कुछ कॉलर्स हम लेंगे। तो इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है महाराज जी से सवाल पूछ सकता है अपना जो भी प्रश्न है। जी आराम से बोलिए। जी बहन। हेलो बोलेंगे। हेलो बहन जी बोलिए। बहन जी आवाज जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हम आपको सुन पा रहे हैं मैम, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। सर गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरुजी मेरा नाम विजया है, मैं प्रतापगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे को सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी ये पूछना था। तो देखिए आपका प्रश्न कुंडली से हम देख रहे हैं 7:42 हुए और 23 मार्च 1999 दोपहर की 12 बजे, और मध्य प्रदेश नीमच में हुआ था मेरा जन्म, मामा जी के वहाँ। अच्छा देखिए बहन, आपको अब बता दें क्योंकि हमने प्रश्न कुंडली देख रहा, आपकी जन्म पत्री देख रहे हैं। आपका जन्म पत्री में राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में जाकर के लाभ घर को देख रहा है। आपको सरकारी नौकरी अवश्य लगती है, लेकिन 2024 में 13 मार्च के बाद जाकर के संभव होगी। कृपा करके प्रतिदिन हल्दी पानी में डाल करके सूर्य को अर्घ दें, और स्नान करते हैं उस समय एक चुटकी हल्दी बाल्टी में डाल करके स्नान करें, या सावर से नहाते हैं तो आप सावर चोटी में रख करके बालों में डाल करके फिर सावर लें। आपको अवश्य सरकारी नौकरी की संभावना पूर्णतः दिखाई देती है। आपको बड़ी मंगल शुभकामना हमारी ओर से, और निश्चित रूप से 2024 में आप खुशखबरी देंगे। शुभ आशीर्वाद। अगले कॉलर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पंडित जी प्रणाम, मैं राजस्थान दायर में बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान देवी है, 17/12/1966 जन्म दिनांक, और समय सुबह 10:41 तो क्या बताएं मेरा मिशन के योग कब है और अभी समय कैसे चल रहा है? देखिए आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आपका मान सम्मान में विस्तार हो रहा है, वहीं आपको थोड़ा गाड़ी घोड़े धीरे और धैर्य से चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की भी संभावना दिखाई देती है। किसी के साथ में थोड़ा सा भी व्यवहार आपका कमजोर रहा तो वो आपसे रूठ करके अनबन जैसी स्थिति में ही भाग जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप मधुर स्वभाव बनाएं, और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, उसमें तुलसी डाल करके। आपका समय यहाँ 6/11/2023 के बाद बहुत उत्तम आपके पक्ष में बन रहा है। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र रोहित के बारे में पूछा हूँ। इसका जन्म तारीख 15/7/2001 सुबह 4:10 गंगानगर। इसकी तबीयत भी खराब रहती है थोड़ी। जी देखिए आपके बेटे का बहुत ये है, लेकिन ये बात सही है कि इसका तबीयत भी खराब रहती है, बहुत ज्यादा मन भी बेचैन जैसी स्थिति में रहता है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने बेटे को कहें कि ये प्रतिदिन हनुमान चालीसा का चमेली का तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के समक्ष जाकर के खड़े होकर के और पाठ करें। अवश्य इनको लाभ होगा, और ये करने के साथ ही उसमें 2 लौंग जरूर डाल देवें, और पूरा में मुंह करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना। अगले कॉलर अगर हमारे साथ कनेक्ट है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से। आराम से बोलिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है, बहुत बहुत अच्छी आवाज मिल रही है। जी आवाज नहीं आ रही आशीष जी? इस वक्त आवाज नहीं आ पा रही। मैं महाराज जी मैं चाहूंगा कि अब हम राशियों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 7:46 के करीब हो गए। तो मैं चाहूंगा कि राशियां किसकी क्या कह रही हैं, अगर हम इस पर बात कर लें अब तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज बाहर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई दुर्घटना के संयोग बनते हैं। साथ ही किसी से
दोस्तों से आज अनबन हो सकती है। भाई बहन का तो पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज परिवार में मान सम्मान की वृद्धि होती है। घर में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है। किसी बात को लेकर के मन बहुत प्रसन्न रहेगा, तो वहीं रिश्तों में बहुत मजबूती दिखाई देती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मंगलकारी है। आज अचानक से धन लाभ हो सकता है। ऐसे पर अपने चारों ओर नजर बनाए रखें, किसी अवसर को हाथ से ना जाने दें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रहेगी, लेकिन दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा। मन में किसी बात को लेकर आशंका रहेगी, किसी के साथ अनबन हो सकता है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करे छात्रों को अच्छे जॉब आज प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान कम दिया जा रहा है। आपका किसी नए काम को आयाम देने के बारे में आज आप सोच रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के। दोपहर में पेट दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। आपके पिता का स्वास्थ्य भी ढीला रह सकता है। ऐसे में बाहर जाने से बचें और पूरी सावधानी बरतें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज मित्रों से किसी चीज की आशा रहेगी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाने के कारण निराशा का भाव भी मन में आएगा। किसी से ज्यादा उम्मीद ना रखें। और अब अगली राशि का रुख करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। कुछ बात जो इतने दिन से किसी को कहना चाह रहे थे, उसे कहने का साहस आज आपको आएगा। शायद आज आप उसे वह बात कह देंगे जो कई महीनों से नहीं कह पा रहे हैं। और अब अगली राशि का रुख करते हैं धनु राशि वाले। आज नौकरी को लेकर के आशान्वित रहेंगे। नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। घर में धार्मिक अनुष्ठान होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। परिवार का माहौल आज धार्मिक रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले। राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय लोग आज के दिन कुछ कहने से बचें और जो भी बोले सोच समझ कर बोले। व्यापार में कुछ घाटा आज संभव हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। किसी अपने की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन आप उस और ज्यादा ध्यान नहीं दें। प्रेम संबंध पहले से ज्यादा मजबूत रहेंगे और आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का आज प्रयत्न करेंगे। और अब इसी के साथ अगली राशि की बात करते हैं मीन राशि वाले। इसी बात को लेकर के मन संकालू रहेगा। क्या करें और क्या ना करें कि स्थिति मन में बनी रहेगी। मन को शांत रखें। दृढ़ निश्चय होकर के कोई निर्णय आज हो पा रहा है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। महाराज जी, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहता, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण कर देते हैं और मेरे मन में जो प्रश्न होता है मैं जाहिर तौर पर आपसे पूछता हूँ, बहुत बढ़िया से बहुत उसका उत्तर देते हैं। महाराज जी, जिनके ग्रह खराब होते हैं, मान लीजिए पता चल जाए, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? क्या दान इत्यादि करने से इसका योग जो है वो बेहतर हो सकता है? इस पर मैं चाहूँगा कि आप जो है ज़रा प्रकाश डाल दे तो तमाम दर्शकों के लिए लाभकारी होगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की राह खराब है या फिर शनि की दशा चल रही है, तो उस व्यक्ति के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ऐसे में शनि को मजबूत बनाने के लिए मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पास जाकर के दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इसके अलावा खराब ग्रहों की स्थिति के बारे में देखिए आशीष जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि संपूर्ण जगत में किसी के तो खराब होते हैं, तो पूरे संसार में, पूरी कायनात के अंदर ज्योतिष के अनुसार जब ग्रह खराब होते हैं तो सिर्फ वो आपको तकलीफ नहीं देते, वो मुसीबतों में डाल देते हैं। और ऐसे में छोटे छोटे दुर्घटनाओं का शिकार आप ना हो, इसके लिए आपको बता दें कि आप अपने गंभीरता से इस बात को लेते हुए अपने हाथ से कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहें। जैसे मंगल के लिए आपको हनुमान जी की सेवा करें, बुध के लिए हरि 2 आप गणेश जी को चढ़ाएं,
और तांबे का कड़ा या छल्ला पहने। गुरु के लिए आप पीला तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं और विष्णु भगवान राधा कृष्ण की पूजा करें। राहु के लिए बजरंग बाण का पाठ करें, केतु के लिए दीपक जलाएं और शुक्र के लिए ओम कुम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करें और सफेद रंग की चीजों का दान करें। और सूर्य के लिए सूर्य भगवान को जल दें और साथ में आपको बता दें कि रोली का तिलक लगाना शुरू करें। इस प्रकार से 9 ग्रहों का उपाय ये संपूर्ण तरीके से आप कर सकते हैं। महाराज जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद आपको। आप भाग्यफल में जुड़े और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार महाराज जी। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय। महाराज जी के इन शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।